आज हम बात करने वाले हैं मैजडॉक, आईएक्स, पिरामल एंटरप्राइज और बजाज फाइनेंस की। पहले देख लेते हैं मैजडॉक में हमने कल क्या कहा था। हमने बोला था कि प्राइस एक डिमांड जोन में आ चुकी है। ये डिमांड जोन हमने काफी पहले आइडेंटिफाई कर लिया था। यहाँ पे हमने आपको एक लेवल दिया था जो था 1830। हमने बोला था कि प्राइस अगर उसके ऊपर गई तो यहाँ एक अच्छा अपमूव हम प्लान कर रहे हैं। अगर आप आज का चार्ट देखें, 5 मिनट में मैं आ जाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे आज गैप अप हुआ है, जो पहले ही ये कैंडल इसके ऊपर चली गई थी। ऑल्दो ये वापस आ गई थी, बट यहाँ का जो मोमेंटम था वो हमने कल प्लान किया था, क्योंकि प्राइस एक डिमांड जोन में आ गई थी। और जो आज हमने प्लान किया था वही हुआ है यहाँ पे। ऑल्दो हमने इसका टारगेट जो दिया था वो ये सप्लाई के एरिया के आसपास था, बट आप देख सकते हैं एक ही कैंडल में वो सप्लाई भी क्लियर हो गई। और यहाँ पे जो अपमूव आया, यहाँ से प्राइस 1897 का हाई लगाया था इसने। ये हमने कल ही प्लान किया था और इसमें वो अचीव हुआ है। तो इसमें हम ऐसा क्यों बोल रहे थे जो ये ऐसा। तो एक बार हम इसको 1 आवर में आके दिखा देते हैं आपको, ये सब हमने ऐसा प्लान क्यों किया था। अगर आप ध्यान से देखिए ये 1 आवर के चार्ट में, यहाँ पे हम काफी दिनों से बोल रहे थे कि ये जो लो है, अगर प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे प्राइस तो एक लो बना रही है, बट जो डाइवर मैकडी है उसमें आप मोमेंटम देखिए, इस फॉल में मोमेंटम नहीं है। और यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस दिख रही है। प्राइस एक डेली डिमांड जोन में था और यहाँ से जो अपमूव आया है ये वही रीजंस है। अब अब हम कल की बात करते हैं, कल क्या प्लान कर रहे हैं। अब आप जो ये मूव देख रहे हैं वो मूव काफी स्ट्रांग है। और ऑन ए 5 मिनट्स अगर आप देखें तो प्राइस एक हायर हाई बना चुकी है और अब ये एक हायर लो बना रही है। और जैसे ये हायर लो कंप्लीट होगा, फिर से प्राइस एक हायर हाई बना सकती है। अब क्योंकि ये 10 मिनट का चार्ट जैसे ये है, अब हम इसको अगर वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस में देख ले, एक बार 15 मिनट में मैं आ जाता हूँ। तो ये जो फॉल है ये करेक्टिव फॉल लग रहा है मुझे एज ऑफ नाउ। और यहाँ से जो करेक्टिव फॉल है इसके बाद फिर से हमें एक अपसाइड ही इसमें देखना चाहिए। तो अनलेस एंड अनटिल ये जो लो है ये बचा रहे, यहाँ पे 1814 का जो लो है वो होल्ड करता है। और हमें यहाँ से जो ये डिमांड जोन है, ऑलरेडी प्राइस इस डिमांड जोन में भी आया है। इस डिमांड जोन की क्या खासियत है, इस डिमांड जोन ने ये जो सप्लाई है ये निकाला है, तो प्राइस ने फिर से इसी को टेस्ट किया है। तो यहाँ से भी आपको एक मूव मिलनी चाहिए। तो इसमें अभी भी हमारा बायस पॉजिटिव है। तो हम अगर इसको शॉर्ट में बताना चाहे तो इसी से आपको एक बुलिश केस लेना है और इसी में आपको कैप्चर। ऑल दो मूव जो आज मिली है मे बी कल ऐसी मिले ना मिले, बट अभी भी इसमें जो हमारा व्यू है वो पॉजिटिव है। और अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म पे एक लेवल बता दें आपको, तो वो होगा ये जो 1 मिनट के चार्ट में हम देख रहे हैं। ये वेरी शॉर्ट टर्म की बात है, क्योंकि 1 मिनट के चार्ट हम नॉर्मली उसी लिए देखते हैं। तो अगर प्राइस 1870 के ऊपर निकल जाती है तो आपको अच्छा मूव मिल सकता है इसमें, जो 1880 1890 लेवल फिर से टेस्ट कर सकता है। तो आप इसके लिए देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारी दूसरी स्टॉक जो है आईएक्स। आईएक्स में हमने कल क्या कहा था कि प्राइस अगर आप 1 आवर का चार्ट देखें, एक रेंज में है, इसी हाई और इसी लो में काफी दिनों से ट्रेड कर रही है। बट जो ये मूव है ये एक बार इस टॉप को फिर से ब्रेक कर सकती है। और आज इसमें ऑल तो देखिए कोई मूवमेंट खास आपने देखी नहीं, 0.48% का ही इसमें मूव आया है। बट ये बायस जो था इसका वो बुलिश ही था पूरे दिन। और उसके बाद ये जो ये फॉल आ रहा है ये भी इतना स्ट्रॉन्ग फॉल नहीं है। और इसमें फिर से हम ऊपर की ओर प्लान कर सकते हैं। और वो मूव आएगा आपका जो लेवल है ये, अगर हम ऊपर का इसमें कुछ प्लान कर रहे हैं तो वो 126.70 का लेवल है। उसी के ऊपर प्राइस एक फिर से एक अप ट्रेंड में आ जाएगी उन्हें 5 मिनट। और यहीं के आप थोड़ा और अप मूव इसमें प्लान कर सकते हैं। अगर ये नीचे आता गया तो ऑन ए लो ये हमारे पास एक डिमांड जोन है 125.50 पे, क्योंकि यहाँ पे एक गैप अप हुआ है। और ये डिमांड अगर फिर से रिटेस्ट होती है तो यहाँ से भी आपको ये कुछ नया एक मूव आ सकता है। तो दो चीजें हो सकती है, या तो डायरेक्टली प्राइस ऊपर चली जाए तो हम प्लान कर सकते हैं, या इस जोन से प्राइस कुछ ऐसा ऐसा करके आपको कोई अप ट्रेंड या कुछ ब्रेकआउट देती है तो आप इसमें प्लान कर सकते हैं। ये है आईएक्स की बात। अब बात कर लेते हैं हमारा तीसरे स्टॉक जो है पिरामल एंटरप्राइज की। तो पिरामल एंटरप्राइज में हमने क्या प्लान किया था। हमने आपको बोला था, अगर पहले 1 आवर की बात करें
क्योंकि प्राइस ने ये जो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हाई बना लिया था, जो हायर हाई बोलते हैं। तो हमने बोला था कि इसमें आपको बुलिश केसेस ही देखने चाहिए और बुलिश एंट्री ही देखनी चाहिए। अब हम वापस आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट में। हमने यहाँ पे बोला था कि प्राइस नीचे, यहाँ से नीचे जरूर आएगी, जो हमने एरो भी दिखाया नीचे की ओर, बट यहाँ से आपको बुलिश केस देखना चाहिए। अगर आप आज का चार्ट देखें, आप देख सकते हैं जो ये लो हुआ था 1037 से, यहाँ से फिर एक अच्छा पुल बैक जो 158 तक आया। ये पुल बैक क्यों है? क्योंकि हायर चार्ट इसमें अप ट्रेंड में ही है। अब कल के लिए एक लेवल है जो अभी हमें रीजन यहाँ दिख रहा है, वो है ये लेवल। इसको मैं चार्ट पे ले आता हूँ। जैसे ये लेवल हमारा रिसेंट स्विंग हाई है, जो है 1065 के ऊपर, और यहीं के ऊपर थोड़ा ट्रेंड 5 मिनट के पे भी चेंज हो जाएगा, और इसी के ऊपर हम कुछ प्लान कर सकते हैं। बट एक पॉइंट आपको देखना होगा कि ये जो जोन है वो 1068 का, ये एक सप्लाई जोन है। अगर इसके अराउंड प्राइस रिवर्स हो जाती है तो आप वेट करना इसके क्लियर का, जो है 1072 का। क्योंकि ये अप ट्रेंड के आने के बाद भी एक ट्रैप हो सकता है जहां से प्राइस फिर से गिर जाए। तो आप इस एरिया से बेटर है कि इस एरिया को निकालने के बाद इसमें कोई ट्रेंड का सोचे। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट स्टॉक जो है बजाज फाइनेंस की। अगर आपको कल याद होगा, हमने बोला था कि बजाज फाइनेंस में ऑन ए 1 आवर बेसिस एक डाइवर्जेंस है, जो बेरिश डाइवर्जेंस है, और हम यहाँ अपसाइड नहीं, हम सेल साइड एंट्रीज प्लान करेंगे। बट आज जो स्टार्ट में गैप अप हुआ था, निफ्टी में भी गैप अप हुआ था, तो इसका ट्रेंड स्टार्ट में हमने एक्सपेक्ट किया था फॉल आएगा, वो फॉल आया नहीं। हमने बोला था इस लेवल के नीचे आपको सेल करना है, और वो लेवल आया नहीं। बट अगर ये देखिए, हमने बोला था अगर प्राइस इस लेवल को ऊपर की ओर निकाल लेती है तो ये लेवल्स चेंज हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं जब इस पॉइंट के नीचे प्राइस गई, जो हमारा हायर लो था, स्विंग लो जो बोलते हैं, यहाँ पे स्विंग लो ब्रेक हुआ था यहाँ पे, और वो स्विंग लो ब्रेक होने के बाद हम इसमें एक फिर से सेल ऑफ आया है। अब यहाँ पे आप देखिए वो कौन सा लो था। वो लो था ये जो हमारा स्विंग लो, जब ये ब्रेक हुआ अराउंड 2:30 बजे ये ब्रेक हुआ यहाँ पे, और इसी के बाद एक सेल ऑफ हुआ है मार्केट में। बट इस सेल ऑफ का एक जो हम रीजन, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक डिमांड जोन था, प्राइस यहीं पे आके, ये जो एक लंबी कैंडल आपको दिख रही है, डिमांड जोन की कैंडल है, यहीं पे आके प्राइस फंस गई। बट जो ये मूव है ये काफी स्ट्रांग लग रहा है, इस मूव में कोई भी डाइवर्जेंस नहीं है। विच मीन्स हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है, यहाँ पे प्राइस थोड़ा ऊपर जा सकती है, इस सप्लाई के अराउंड प्राइस आ सकती है, जो है अराउंड 7290 के अराउंड। यहीं से प्राइस फिर से एक रिजेक्शन ले सकती है और फिर से फॉल कर सकती है। ऑन ए लो साइड आपके पास ये एक डिमांड जोन है जो है 7235 के पास, और इसको प्राइस फिर से रीटेस्ट कर सकती है। और यहाँ पे अगर इस ये मूव करते करते एक डाइवर्जेंस यहाँ पे आ गया, फिर हम थोड़ा अपसाइड प्लान कर सकते हैं, बट वो करेक्टिव हो सकता है क्योंकि प्राइस यहाँ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से नीचे गिर रही है। अब ये पॉइंट क्लियर है, और जो हम एनालाइज करें आपके लिए हेल्पफुल है। अगर ये एनालिसिस आपको हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो जैसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।